नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर कब तक विपक्ष इस तरह के पोस्टर लेकर मांग करता रहेगा कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? आज 15वां दिन है, संसद परिसर का यही स्थायी दृश्य बन गया है। बारिश हो या ना हो, अमित शाह जवाब दो का बैनर दिखता रहता है। मीडिया के कैमरों में भी अमित शाह का आना जाना दिखाई नहीं देता और ना ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे। राहुल गांधी कहां हैं? यह सवाल खुलकर पूछने वाला गोदी मीडिया दबी जुबान में भी पूछ नहीं पा रहा कि अमित शाह कहां हैं। जंतर मंतर पर जाने वाले यूट्यूबर रांची क्यों नहीं जा रहे हैं? गोदी मीडिया में यह सवाल उठ रहा है। उसी गोदी मीडिया में यह सवाल उठ ही नहीं पा रहा कि अमित शाह कहां हैं। 15 दिनों से राज्यसभा लोकसभा में क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा कभी आपने सुना है कि संसद आते हैं मगर सदन में नहीं आते हैं, संसद के दफ्तर में बैठे रहते हैं मगर गृहमंत्री राज्यसभा और लोकसभा में नहीं आते? ये अभिजीत दीपके हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। इनसे सवाल हो रहा है कि आप रांची क्यों नहीं जा रहे? और आप अमित शाह हैं, आपसे कोई गोदी एंकर सवाल ही नहीं कर रहा कि आप संसद के दोनों सदनों में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अजीत अंजुम हैं, स्वतंत्र पत्रकार। आपका एक कॉलम कोई हिंदी का अखबार छापने की हिम्मत नहीं कर सकता डर के कारण, और ना आपको कोई गोदी मीडिया काम देगा। आप और आपके जैसे कुछ और यूट्यूबर जंतर मंतर भी गए और आप रांची भी गए, और आप अमित शाह हैं, देश के गृह मंत्री। आप ना जंतर मंतर गए ना रांची गए। गृह मंत्री को किसी प्रदर्शन में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ना उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन यह सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा क्यों नहीं जा रहे हैं। अमित शाह से असम को लेकर भी सवाल हो सकता है। वहां भयंकर बाढ़ आई। आपदा प्रबंधन के मंत्रालय के प्रमुख के नाते भी असम का दौरा तक नहीं किया। जिस असम में अमित शाह 2021 में वादा कर चुके हैं कि 5 साल में बाढ़ की समस्या खत्म कर दी जाएगी, क्या उस असम का दौरा अमित शाह ने किया? गोदी मीडिया ने पूछा। अमित शाह के इस बयान को गोदी मीडिया ने कितनी बार चलाया होगा? मित्रों, आज मैं आया हूं इतना ही कहने कि एक और 5 साल हमें मौका दे दीजिए। हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी नहीं आएगी। ऐसा जल प्रबंधन मोदी जी के नेतृत्व में होगा कि आसाम के आने वाली बाढ़ जो लोगों को तबाह करती है, वो बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े सरोवरों में ढाली जाएगी और वहां पर्यटन के लोग बनेंगे। अमित शाह असम नहीं जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में होते हुए संसद के दोनों सदनों में नहीं जा रहे हैं। यह सवाल बड़ा होना चाहिए, या यह सवाल कि जो जंतर मंतर पर गए यूट्यूबर वो रांची क्यों नहीं जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह से सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत दीपके या अजीत अंजुम से सवाल कर रहे हैं, ताकि दर्शकों को लगे कि इन्हें सवाल करना भी आता है। डू यू गेट माई पॉइंट? इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ? वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा, क्या यही पुलिस ने ही बोला? और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को, और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? तो ये अरोगेंसी बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं।
इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, या तो वो पार्लियामेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। ये दो ही वजह हो सकते हैं। और उन्होंने हमेशा ये बोलते ही रहे, हम हिम्मत से काम करेंगे, हमारा फलाना फलाना चाहती है, इनसे वो ये सब मैं बोलने नहीं जाता। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, जो दुख विद्यार्थियों को आपने पहुँचाया है, उनके माता पिताओं को पहुँच गया है, उसके लिए हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं हैं। और ये एक स्टेटमेंट खुद आके करने से मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाता था, डिस्कशन हो जाता, डिबेट होता था, लेकिन वो नहीं करे। मोदी सरकार एफसीआरए संशोधन बिल लेकर आ रही है। बीच में खबरें चलने लगी कि अमित शाह 6 अगस्त को सदन में आएंगे और बिल पेश करेंगे। अब खबर आ रही है अमित शाह 6 अगस्त की शाम को ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात करेंगे, यानी 6 अगस्त के दिन उनके आने की बात महज गपबाजी साबित हुई। लेकिन इस बिल के बहाने अमित शाह को फिर से आक्रामक अंदाज में दिखाया जाने लगा कि अमित शाह आ रहे हैं, आने वाले हैं एक नया बिल लेकर, जिसके बाद देश के विरोधी लोगों की फंडिंग बंद हो जाएगी। बीजेपी के समर्थकों या कहिए शाह के समर्थकों के हैंडल पर अमित शाह को लेकर माहौल बनाया जा रहा है कि आ रहे हैं, मगर यह सवाल कहीं नहीं कि दिल्ली हिंसा पर अमित शाह जवाब देने के लिए पिछले 15 दिनों से क्यों नहीं आ रहे हैं। 15 दिन हो गए, एक बयान तक क्यों नहीं दे पाए। कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर और वीडियो वॉर में कूद पड़ी है। उसके हैंडल पर शाह के नहीं आने को लेकर कई सारे पोस्टर हैं और वीडियो जारी किए गए हैं। अमित शाह सदन में आओ, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि अमित शाह को पता है कि उन्हें सदन में छात्रों पर चलवाई लाठी, पैलेट गन और आंसू गैस का जवाब देना होगा। हर बर्बरता का हिसाब देना होगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी जी के सवालों से बचने के लिए सदन में आने से डर रहे हैं। किसी मंत्री का हर दिन सदन में आना, जवाब देना अनिवार्य नहीं हो सकता और यह सब कोई समझता है। लेकिन किसी मंत्री को लेकर 15 दिनों से सदन में आकर बयान देने की मांग हो, सदन की कार्यवाही स्थगित होती जाए, क्या मंत्री को आकर जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनकी चुप्पी का कारण समझ आ रहा है? अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर उनकी मुलाकातों की कई सारी तस्वीरें हैं। बिहार की सांसद शांभवी चौधरी, उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात की तस्वीर, 5 अगस्त को गोवा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर। अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, इसीलिए रेपको बैंक के मैनेजमेंट बोर्ड से मुलाकात करते हैं। यह भी एक कोऑपरेटिव बैंक है, जिसे फायदा हुआ तो अमित शाह को डिविडेंड का चेक दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में खबर यह भी आई कि ज्यादातर कोऑपरेटिव घाटे में चल रहे हैं। गुजरात के 18,000 से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी घाटे में हैं। कुछ 10% सोसाइटी काम भी नहीं कर रही और 1300 सोसाइटी दिवालिया होने के कगार पर है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी है। गृह मंत्री के रूप में अमित शाह मणिपुर में कामयाब नहीं हो पाए। सहकारिता मंत्री के रूप में उनके ही राज्य के आंकड़े आप देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि वे अमित शाह से सिर्फ एक बयान चाहते हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं। इसीलिए आज हम राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठाया और सरकार को फिर हमने जवाब देने के लिए कहा और
उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज़ें चले जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो सीआरएफ है, आरएएफ है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है। क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं। I request you to consider his request that he requested the Home Minister to come to the House. You represent it to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HR. विपक्ष की मांग के नारों के बीच राज्यसभा के सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि गृह मंत्री के सदन में आने की मांग पर विचार करें। बतौर संसदीय कार्य मंत्री आप विपक्ष की मांग को गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके बाद क्या बच जाता है? क्या संसदीय कार्य मंत्री ने सभापति की बात गृह मंत्री तक पहुंचा दी है? क्या यह सुनकर अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार हो गए हैं या उन्होंने मना कर दिया है? सभापति की बात से लगता है कि अमित शाह के नहीं आने का आधार बहुत मजबूत नहीं। क्या सभापति की इस बात के बाद संसदीय कार्य मंत्री को आग्रह नहीं करना चाहिए था? उसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? क्या अब कहा जा सकता है कि अमित शाह सदन में आने वाले हैं, या बीजेपी की लाइन से लग रहा है कि अमित शाह सदन में नहीं आने वाले हैं? संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और सांसद रविशंकर प्रसाद दोनों का बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों संसद में 10 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक अपने चेंबर में रहते हैं। जब अपने चेंबर में रहते हैं, उसी संसद परिसर के चेंबर में हैं, तब सदन में क्यों नहीं आ रहे? रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जब सदन काम करेगा, बहस होगी, तब आएंगे और जवाब देंगे। लेकिन सदन तो इसी बात को लेकर नहीं चल पा रहा कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे। अगर बीजेपी को बहस का इंतजार है, तब फिर 15 दिनों से बहस क्यों नहीं करा सकी सरकार? रिजिजू कह रहे हैं कि जो मुद्दा खत्म हो गया है, देश उससे आगे बढ़ चुका है, उसे लेकर रोज एक ही नारा लगाते रहते हैं। लेकिन कौन सा इशू खत्म हो गया है? राम मंदिर में चंदा चोरी और छात्रों के साथ हिंसा का मुद्दा अभी कैसे खत्म हो गया? रिजिजू कहते हैं कि विपक्ष चंदा चोरी को लेकर ड्रामा कर रहा है। कमाल का तर्क है। चंदा चोरी करने वाले ड्रामा तो नहीं कर रहे थे। चंदा चोरों के बारे में बयान मांगने वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ट्वीट किया कि संसद के गलियारे में अमित शाह की गुमशुदगी के पोस्टर लगे। उन्होंने ऐसी कोई तस्वीर तो जारी नहीं की। क्या वाकई संसद के गलियारे में ऐसी तस्वीरें लगी हैं? अमित शाह जिस तरह के नेता हैं, उन्हें ऐसे पोस्टर देखकर जोर की हंसी आती होगी, मगर सदन में क्यों नहीं आ पा रहे, इसका जवाब नहीं मिल रहा। अमित शाह अगर दिल्ली पर जवाब नहीं दे पा रहे, तो कम से कम झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी से ही पूछने के लिए सदन में आ जाएं कि क्यों चुप हैं, मगर वो भी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन सांसदों की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है, जिन विपक्षी सांसदों की वजह से,
उनकी उपस्थिति को देखते हुए सैलरी काट ली जाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। गिरिराज सिंह यही सवाल अमित शाह को लेकर भी कर सकते हैं कि शाह भी संसद में आ रहे हैं मगर सदन में नहीं आ रहे हैं, उनकी सैलरी क्यों नहीं काट ली जा रही है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। 15 दिन हो गए विपक्ष हर दिन बैनर पोस्टर लेकर संसद परिसर में मार्च करता है और दिल्ली पुलिस की हिंसा को लेकर अमित शाह से जवाब की मांग करता है, इस्तीफे की मांग करता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके ही मंत्रालय के अधीन आती। इसी के साथ अमित शाह से यह भी पूछा जाने लगा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल होगा। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल कर दीजिए और विधानसभा का चुनाव कराइए। कोर्ट ने आदेश दिया कि सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाने चाहिए। चुनाव तो हो गए मगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ। 2 साल तक बहाल नहीं हुआ। फिर से लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो दिसंबर 2025 में कोर्ट ने कहा जमीनी हकीकत और सीमा पार के हालात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन कब होगा कोई टाइम लाइन नहीं दी जा रही। 2.5 साल हो गए लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। तो अब विपक्ष के सांसद अमित शाह से इस बारे में भी जवाब मांग रहे हैं। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की मार्च के आह्वान में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। उनके हाथ में यह बैनर उसी वादे की याद दिला रहा है जिसे बार बार दोहराया गया लेकिन आज तक पूरा नहीं। मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक संप्रभु वादा है जिसे पूरा किया जाएगा। यही वादा अमित शाह संसद में दोहरा चुके हैं। कब किया जाएगा, क्यों नहीं किया जा रहा है, इन बातों को लेकर गोदी मीडिया अमित शाह से सवाल भी नहीं करता। इतनी बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या मांग रहे हैं? आज सदन को चले हुए कितने दिन हो गए? देश में छात्रों का इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, लोगों को बैलेट गन चले, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? और व्यक्ति पार्लियामेंट आते हैं, दोनों लोग, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, लेकिन सदन की गरिमा और उनके उत्तरदायित्व का उनको बिल्कुल भान नहीं है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये इसको बहुत दिन डिले नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको आकर के न सिर्फ अपनी उत्तरदायित्व को मानना होगा, माफी मांगनी होगी, शायद इस्तीफे तक न बात चली जाए, इससे पूर्व निर्णय ले। तो अमित शाह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने हैं मगर वे सदन में आ ही नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमित शाह को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग की है और हर दिन उनके खिलाफ कोई ना कोई पोस्टर लेकर आ जाते हैं। अब आप समझिए, अमित शाह एक माहिर नेता हैं। उन्हें इस विपक्ष से कब डर लगने लगा कि वे सदन में आ ही नहीं रहे हैं। The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि विपक्ष तय नहीं कर सकता किस मंत्री को कब सदन में आना चाहिए और किसे नहीं, मगर 15 दिनों से अमित शाह नहीं आए। इतने दिनों में उन्हें किसी भी दिन किसी भी वक्त मौका नहीं मिला कि सदन में जाकर एक बयान दे देते, विपक्ष के इस मुद्दे को खत्म ही कर देते और सदन चलने लग जाता।
आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच घमासान बहस हो गई और उसके बाद दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। Leader of opposition will make some rules as a point to speak. I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. But he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again, Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा हूं ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट what to speak, when to speak, how to speak. This is the rule book, and this rule book, what it says, you are insulting my member. And Pawan Khera, you took his name, and you are insulting him as if you are everything. And sir, just I want, we raised only genuine questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement. Rules everybody knows. Right. And sir, I want to tell one example. In this house, this means the Rajya Sabha, there the Jaitley ji himself said disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. Here, when we are asking, they are escaping. मॉनसून सत्र का बड़ा हिस्सा अमित शाह के कारण प्रभावित हुआ है। अमित शाह क्यों नहीं आए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। उन्होंने यह जरूर दिखा दिया कि वक्त आने पर पीछे भी हट सकते हैं और सामने भी नहीं आ सकते हैं। विपक्ष को भी भरोसा नहीं रहा होगा कि अमित शाह जवाब दो के पोस्टर लेकर निकलेंगे और 15 दिनों तक अमित शाह सदन में ही नहीं आएंगे। अमित शाह को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष ताकतवर हो गया है या अमित शाह कमजोर हो गए हैं या वक्त बदल गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।